अब हम लोग सीधे टू द पॉइंट आते हैं। मैंने इसलिए सोचा कि गेस्ट को इनवाइट करने से अच्छा है हम अपने संस्था के जो लोग हैं जिनसे आपको कनेक्ट होना है, 6 महीने तक जुड़ के रहना है, उनसे रूबरू कराए, वो ज्यादा अच्छा है। गेस्ट तो बीच में भी कभी बुलाना होगा बुला लेंगे, या आप लोग तो ऐसे मिलते ही रहते हैं बहुत सारी संस्थाओं में आप। अब हम लोग सीधे आते हैं सिलेबस पर। पिछली बार मुझे किसी ने कहा आप सिलेबस पर समय क्यों बर्बाद करते हैं, क्यों सिलेबस जो है एक दिन सिलेबस आप बताते हैं कि सिलेबस क्या है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार क्या हुआ, आपने देखा कि सिलेबस पर ही बात हो गई, सिलेबस से क्वेश्चन पूछा गया। तो इसीलिए सिलेबस की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर आप कोर्स कर रहे हैं और आपको अपने ही कोर्स का सिलेबस नहीं पता है, सिलसिलेवार ढंग से नहीं पता है, तो ये गलत है। आपको सिलेबस पता होना चाहिए, वो भी सिलसिलेवार ढंग से पता होना चाहिए, किस यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, ये आपके टिप पर होना चाहिए। तो हम लोग सिलेबस देखते हैं। पेपर 2 जो हमारा है यो योग विषय है। पेपर 1 हमारा है वो जनरल विषय होता है। पेपर 1 में भी 10 यूनिट होता है, पेपर 2 में भी 10 यूनिट होता है। पेपर 1 का जहां से जो पढ़ रहे होंगे या शिवम सर से जो गुरु परंपरा योग संस्थान के थ्रू जुड़े हुए हैं, वो सिलेबस वहां पर आपका डिस्कस पेपर 1 का होगा। हम लोग पेपर 2 योग विषय का सिलेबस डिस्कस करते हैं। टोटल क्वेश्चन आता है एग्जाम में 150 क्वेश्चन आता है। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। और 50 क्वेश्चन होता है पेपर 1 से, 100 क्वेश्चन होता है पेपर 2 से। तो 100 क्वेश्चन पेपर 2 से, 50 क्वेश्चन पेपर 1 से होता है। ये होता है 150 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन हमारा होता है। तो 100 क्वेश्चन जो होते हैं वो 10 यूनिट से पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं है कि एक यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। किसी यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी यूनिट से कम क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जामिनर के ऊपर है। लेकिन अभी तक जो ट्रेंड देखा गया है वो ये देखा गया है, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी यूनिट से एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। यूनिट 6 से भी क्वेश्चन थोड़ा सा आता है, तो ये ध्यान रखेंगे। पहला है यूनिट 1 हमारा क्या है, 10 यूनिट में योग के आधारभूत तत्व। इसमें कौन कौन सी चीजें अभी डिटेल भी देखेंगे। पहले एक बार एक नजर एक एक यूनिट को एक एक लाइन में देखते हैं। योग के आधारभूत तत्व है, योग का इतिहास, योग के विभिन्न संप्रदाय है। ध्यान रखिएगा, इसको हल्के में नहीं लेना है। यूनिट 2 आपका है, यूनिट 2 में 3 चीजें इंपॉर्टेंट। एक तो मुख्य उपनिषद, 10 मुख्य उपनिषद आपको पढ़ने हैं, भगवत गीता और योग वासिष्ठ। 3 चीजें है किसमें, यूनिट 2 में। 10 मुख्य उपनिषद, भगवत गीता, योग वासिष्ठ। फिर आपको यूनिट 3 में, यूनिट 3 को आप कह सकते हैं छोटा है लेकिन क्वेश्चन बड़ा घुमा के आता है। योग उपनिषद है, 8 योग उपनिषद इसमें पढ़ना है। और योग उपनिषद ऐसे हैं जो आपको लगेगा हठ योग के ग्रंथ से मिलते जुलते, तो इसमें भी दिक्कत नहीं हो, हठ योग के ग्रंथ से मिलते जुलते हो। कितने योग उपनिषद हैं, 8 योग उपनिषद। यूनिट कौन सा है, यूनिट 3 है आपका। यूनिट 4 आपका है पातंजल योग दर्शन या पातंजल योग सूत्र। पूरा यूनिट 4 पातंजल योग सूत्र है, पूरा ही पढ़ना है। यूनिट 5 आपका अपना विषय, यानी योग का हठ योग का ग्रंथ है। हठ योग के कितने ग्रंथ को आपको पढ़ना है, यूजीसी नेट में 8 हठ ग्रंथ को पढ़ना है। वो अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन सा है। फिर आते हैं यूनिट 6 में। यूनिट 6 में 3 चीजें आती हैं। एक तो आता है सामान्य मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान। और दूसरा आता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तीसरा आता है आहार एवं पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन। 3 चीजें हैं यूनिट 6 में। कौन सा, साइकोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फिर आपका फूड एंड न्यूट्रिशन। बिल्कुल सीक्वेंस में बताता जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अभी ऑनलाइन टेस्ट भी होगा इसका, अभी होगा क्लास के लास्ट में। यूनिट 7 में आपका है योग एवं स्वास्थ्य। तो योग एवं स्वास्थ्य वाला ये पोर्शन आप ये मानिए कि ये आपका आयुर्वेद से जुड़ा हुआ मसला है, आयुर्वेद से भी हमें पढ़ना है। तो आयुर्वेद किसमें है, यूनिट 7 में, नाम है योग एवं स्वास्थ्य, योग एवं हेल्थ वाला। यूनिट 8 आपका है थेरेपेटिक योगा का, चिकित्सीय योग। कौन सी बीमारी में कौन सा योग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये पूरी बातें आपको यूनिट 8 में मिलता है। यूनिट 9 में आपका है जिसका नाम है योग के अनुप्रयोग, या इसमें इसको कहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो है पोर्शन। योग का टीचिंग एप्टीट्यूड किसमें है, यूनिट 9 में। जिसमें एक पुस्तक पूरी पढ़नी पड़ती, योग अभ्यासों की अध्यापन विधियां, योग अभ्यासों की अध्यापन विधियां, ये पुस्तक है।
फिर है यूनिट 10 हमारा है। यूनिट 10 में क्या है कि जो चीजें आप पढ़ चुके हैं उसी को क्रियात्मक रूप में क्या कहा गया है, वो चीजें यूनिट 10 में दी गई। पहले पढ़ा हुआ है उसी को देखिए। तो क्रियात्मक योग जितने उसमें पेट के बल के कौन से आसन है, पीठ के बल के कौन से आसन है, खड़े होकर कौन से आसन है, ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी, और भी चीजें मिलेंगी। तो हम इसको अब डिटेल में सिलेबस देखते, पूरा डिटेल सिलेबस देखते हैं। देखिए यूनिट 1 का पहले हम सिलेबस देखते हैं, इस बार क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो भी हम आपसे अभी डिस्कस करेंगे। पहला यूनिट 1 में हमने कहा फाउंडेशन ऑफ योग है। तो इसमें योग का इतिहास, विकास, अर्थ, परिभाषा, भ्रामक धारणाएं भी जो होती हैं कि योग जो है खास पोस्चर है या योग किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, सिर्फ भ्रामक धारणाएं जितनी वो सारी चीजें, योग का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। अब आप कहेंगे इसको एक एक लाइन पढ़ने की क्या जरूरत है। पढ़ने की जरूरत इसलिए है, इस बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके योग यूजीसी नेट योग के सिलेबस के मुताबिक निम्न में से 5 चीजें दी गई, इसको क्रम से लगाएं। तो उसमें क्या दिया गया, प्रस्थान त्रयी, पुरुषार्थ चतुष्टय, महर्षि पतंजलि, गुरु गोरखनाथ जी, तुलसीदास, ऐसे चीजें दे दी गई। अब आप सोचेंगे कि इसने इसको कैसे क्रम से लगाए, तो देखिए कैसे क्रम से लगाना है कि योग का इतिहास विकास वाला हो गया, भ्रामक धारणा है, योग का लक्ष्य उद्देश्य। उसके बाद नीचे है वेद उपनिषद का सामान्य परिचय आपका लेना है और प्रस्थान त्रयी का सामान्य परिचय लेना है। तो वेद उपनिषद का सामान्य परिचय, प्रस्थान त्रयी ठीक उसके बाद आया हुआ है इसका सामान्य परिचय, और प्रस्थान त्रयी के बाद आपका है पुरुषार्थ चतुष्टय की अवधारणा। तो प्रस्थान त्रयी जिनको पता नहीं, सर ने प्रस्थान त्रयी पहले पढ़ाया था, ये गुरु परंपरा योग संस्थान में हमने प्रस्थान त्रयी पहले पढ़ा हुआ था, वो निश्चिंत है, अच्छा प्रस्थान त्रयी पहले होगा। हम पढ़ाते भी हैं सीक्वेंस में ऐसे ही सिलेबस के मुताबिक, तो ये अच्छा रहता है। तो प्रस्थान त्रयी फिर पुरुषार्थ चतुष्टय है, दो चीजें तो यही था। उसके बाद दिया हुआ था महर्षि पतंजलि, गुरु गोरखनाथ जी, वो बाद में आएंगे। तो उसके बाद देखिए क्या है, पुरुषार्थ चतुष्टय आप पढ़ लेते हैं। फिर आपको पढ़ना है षड दर्शन की सामान्य अवधारणा। षड दर्शन कौन कौन से आपको पता है, 6 भारतीय दर्शन की बात हो रही है। उसके अलावा भी 2 दर्शन है लेकिन वो बाद में है, ध्यान रखिएगा। जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन बाद में है, षड दर्शन की सामान्य अवधारणा यहाँ है। और षड दर्शन में भी 3 चीजें हर बैच में बात होती है, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा। इन तीनों के संदर्भ में षड दर्शन को हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद आता है कि सांख्य, योग और वेदांत तीनों को विशेष संदर्भ में पढ़ना है। सांख्य को पढ़ना, योग को पढ़ना, वेदांत को, ये तो षड दर्शन के अंतर्गत ही तीनों आता है, लेकिन इसको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने के लिए कह रहे हैं, ये बात लिखा हुआ है। उसके बाद आपका है रामायण और महाभारत भी पढ़ना है। रामायण में अरण्यकांड, महाभारत में शांति पर्व, लेकिन कई बार सवाल अरण्य कांड से अलग भी पूछ दिया जाता है रामचरितमानस। जैसे इस बार पूछा गया कि बाल कांड से सवाल पूछ दिया, आप जाओगे अरण्य कांड पढ़ करके तो रामायण पूरा पढ़ ही लो ना, कौन सी दिक्कत वाली बात होगी। रामचरितमानस पढ़ लीजिए पूरा एक बार, घर में लगा लीजिए 1-1 घंटे, या तो बहुत सारे यूट्यूब पे वो लगा लीजिए। क्या पूछा गया, त्रिवेणी में स्नान करने का क्या फल होता है, गधा गाय बन जाती है और कहा गया कौवा कोयल बन जाती है, और 2-3 चीजें। अब ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा कि लोग परेशान, ये कहाँ से आ गया, ऐसा कहाँ तुलसीदास जी ने कह दिया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बाल कांड में कहा हुआ है कोया कौवा जो है त्रिवेणी में स्नान कर ले तो कोयल बन जाता है। अब ऐसा नहीं कि कौवा डुबकी लगाएगा कोयल बन जाएगा, वो भावार्थ है, भाव की बात की गई है। कौवा का भाव, कोयल का भाव, कोयल को सब प्यार करते, कौवा कहते भागो भागो, ऐसा कहते हैं। तो वैसा भाव हो जाता है, उसकी चर्चा वहां पर खैर आई हुई है। महाभारत में शांति पर बहुत शानदार बातें कही गई, शांति पर्व में क्या पढ़ोगे तो आनंद आ जाएगा। फिर याज्ञवल्क्य की स्मृति, कैसे जो है मनुस्मृति वगैरह की चर्चा होती है, तो कैसे याज्ञवल्क्य की स्मृति की रचना हुई, कहाँ से वो नियम आया। याज्ञवल्क्य की स्मृति बहुत सुंदर, इससे भी सवाल कई बार पूछा जाता है। इस बार पूछ दिया गया सवाल, कौन से किस तरह की गाय का दूध नहीं पीना चाहिए, तो जिनका बछड़ा मर गया हुआ हो, या जो गाय आज ब्याई हुई है 15 दिन बाद, तो उसमें दिया हुआ है कि जिस गाय का बछड़ा मर गया हो या जिस ऊंट का बछड़ा मर गया हो, बच्चा मर गया, उसका दूध नहीं पीना चाहिए। ये याज्ञवल्क्य की स्मृति में है। फिर महर्षि पतंजलि और गुरु गोरखनाथ जी की योग परंपरा यहाँ पढ़ना है। यहाँ ध्यान रखिएगा, महर्षि पतंजलि, गुरु गोरखनाथ जी की योग परंपरा है, लेकिन योग दर्शन अलग से यूनिट 4 में आपको पढ़ना है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ क्या हुआ, महर्षि पतंजलि जी पहले आ गए हैं सिलेबस में, गुरु गोरखनाथ जी की योग परंपरा सिलेबस में बाद में है। क्वेश्चन इसलिए पूछा गया कि वो टेस्ट करना चाह रहे हैं कि आपको सिलेबस भी एटलीस्ट पता है या नहीं।
फिर है नारद भक्ति सूत्र और कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास। नारद भक्ति सूत्र, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास जी के बारे में फिर भक्ति से संबंधित है, इनके बारे में फिर पढ़ना है। अब आइए रामायण देखिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा, रामायण ऊपर है अरण्यकांड, लेकिन तुलसीदास जी के बारे में और डिटेल पढ़ना वो नीचे बात कही गई है। तुलसीदास जी ने सिर्फ रामायण की ही रचना नहीं की, और भी ग्रंथों की रचना की, उससे संबंधित चीजें भी पूछ ली जाती। तो ये सिलेबस आपको हम अभी भेज देंगे, इसमें बाकी चीजें हमने और डिटेल में भी लिखी हुई है। फिर क्या है, आधुनिक काल में योग और समसामयिक काल में योग। आधुनिक काल में योग में कुछ योगियों के नाम बताए गए, कुछ समसामयिक काल में योगियों के नाम बताए गए। जैसे आधुनिक काल में स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, महर्षि रमन, महर्षि दयानंद सरस्वती। तो इनको पढ़ना है। इनका डेट ऑफ बर्थ सबको याद होना चाहिए, ईयर कौन से साल जन्म लिया इन्होंने, अवतरण हुआ, वो भी आपको याद होना चाहिए। इस बार क्वेश्चन पूछ दिया गया था, कौन पहले आए कौन उनके बाद आए, ये सवाल पूछ दिया गया था। तो ये नेहा जी ने बहुत अच्छे से याद कराया हुआ था ईयर वाइज, इस बार भी हम लोग करेंगे। और समसामयिक काल में है श्री श्यामाचरण लाहिड़ी बाबा, श्री टी कृष्णमाचार्य जी, स्वामी शिवानंद सरस्वती जी, स्वामी राम हिमालय, महर्षि महेश योगी, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। इतने योगियों के बारे में हमें पढ़ना है। फिर जो योग के जो अलग अलग मार्ग हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, हठ योग और मंत्र योग, ये पढ़ना है। यहाँ हुआ अब सिलेबस हमारा यूनिट 1 वाला कंप्लीट होने वाला है, लेकिन यहाँ पर एक चीज के बिना कंप्लीट नहीं होगा, वो है जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। तो यहाँ पर जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन ये पढ़ लिया आपने, सिलेबस आपका यूनिट 1 का कंप्लीट होगा। यूनिट 1 का सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, तो ये आपको पूरा पढ़ना है। अब हम लोग आते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 जल्दी भागते हैं, क्योंकि इसमें पहले जो बताया, देखिए सीक्वेंस देखिए, पहले प्रिंसिपल उपनिषद, मुख्य उपनिषद कितने, 10 पढ़ने हैं। फिर श्रीमद् भगवद गीता ये पढ़ना है, 18 अध्याय पढ़ना है। सिलेबस पर मत जाइएगा इसमें कि भगवद गीता में छोटा सा सिलेबस दिया हुआ, बस इतना पढ़ेंगे, क्वेश्चन कुछ भी पूछ लिया जाता है, आउट ऑफ द सिलेबस पूछा जाता है। तो भगवद गीता पूरा ही पढ़ना है आपने। फिर योग वासिष्ठ है, योग वासिष्ठ तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, तो पूरा इसको नहीं पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन कोशिश करते हैं जितना पढ़ते हैं उसमें से तकरीबन तकरीबन वही वहीं से क्वेश्चन हमारा आता है। तो मैंने किताब भी लिखी हुई है, श्रीमद् भगवद गीता और योग वासिष्ठ को मिला करके मैंने एक किताब लिखी हुई है। 18 उपनिषद की मैंने एक किताब लिखी हुई है, 3 किताब आपके सामने उपलब्ध है, जिनको लेना हो नए बैच में वो ले सकते हैं ये किताब। अब देखिए कौन कौन से मुख्य उपनिषद है, स्कैन कट, प्रश्न मुंडक, मांडुक, ऐत्रेय, तैत्रीय, छांदोक, बृहदारण्यक। ये सीक्वेंस भी आपको याद होना चाहिए, सीक्वेंस हम याद करा देंगे, चिंता मत कीजिए। फिर श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय, सभी 18 अध्याय तकरीबन उससे सवाल आ ही जाता है। और 18 अध्याय का नाम भी जो है, किस अध्याय का नाम कौन सा योग है, ये भी आपको याद करना है, और बहुत आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कल से ही अनुसुता मैम शुरू कर देंगे। फिर योग वासिष्ठ पढ़ना है। योग वासिष्ठ में जो मुख्य चीजें, आधि व्याधि की अवधारणा, मनोदैहिक व्याधियां, मुक्ति के 4 द्वारपाल, और भी चीजें हैं, वो पढ़ लेंगे हम लोग, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, उसमें दिक्कत नहीं होगी, योग वासिष्ठ में आसानी से सब हो जाएगा। फिर हम आते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 में हमारा है योग उपनिषद। क्या है, योग उपनिषद। कितने योग उपनिषद पढ़ने हैं यूनिट 3 में, हमें 8 योग उपनिषद पढ़ने हैं कुल यूनिट 3 में, 8 योग उपनिषद। बस यूनिट 3 सिर्फ 8 योग उपनिषद है। श्वेता की कुंडली में चूड़ा 3, योग तत्व से ध्यान लगाकर नाद सुना, योगराज हो गए। श्वेता सुतर, योग कुंडल, योग चूड़ामण्यक, त्रिशिखी, योग तत्व, ध्यान बिंदु, नाद बिंदु, योगराज, ये 8 पढ़ना है। और जब इसको आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा जैसे हठ योग के ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं। हठ योग के ग्रंथ जैसे पहले पढ़ेंगे, बाद में इसको पढ़ेंगे, तो आपको बहुत मिलता जुलता सा लगेगा, बड़ा आनंद आएगा कि अच्छा ये चीजें वहां भी है, ये चीजें यहाँ भी है, तो हम कंपैरिजन भी वहां करते चले जाएंगे। यूनिट 4 हमारा, 3 यूनिट देख लिया। यूनिट 4 हमारा है पातंजल योग दर्शन। पातंजल योग दर्शन पूरा पढ़ना है आपको, चारों पाद पढ़ना है, 4 पाद में बटा हुआ, 195 सूत्र इसमें है, एक किसी किसी में 196 आता है, 195 आपको याद रखना है। सारे सूत्र आपको कंठस्थ करने हैं। उसकी भी क्लासेस, कक्षा अलग से चलेंगी, जो अभी बात हो रही थी नेहा जी करवाएंगे, और पढ़ाऊंगा तो मैं क्लास में, नेहा जी आपको सारे सूत्र याद करवाएंगे। अब हम आते हैं यूनिट 5 में, जो बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिट 5 से। जनरली यूनिट 4 5 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिट 5 में आपको
हठ योग के 8 ग्रंथ को पढ़ना। हठ योग के बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे, लेकिन हमें पढ़ना कितना, हमारे सिलेबस में 8 ग्रंथ पढ़ना है। कौन कौन सा पढ़ना है? अब मैंने क्या किया, पिछली बार में मैंने सीक्वेंस ऊपर नीचे किया हुआ था, इस बार हमने कहा ना 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 ना, सीक्वेंस जैसा सिलेबस में दिया वैसे ही रखना है, इसीलिए आपको ये वाला मिल जाएगा पीडीएफ। योग बीज पहले लिखा हुआ है, अब क्या पता एग्जामिनर पूछ दे, देखे कि हम आप अलर्ट हैं कि नहीं, तो हमने वैसे ही लिखा है। योग बीज पहले लिखा हुआ है, सिलेबस में लिखा है। गोरख संगीता उसके बाद लिखा है, शिव संगीता फिर लिखा है, फिर वशिष्ठ संगीता लिखा है, फिर सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, फिर हठ प्रदीपिका, घेरन संगीता और हठ रत्नावली है। ऐसा सिलेबस में लिखा हुआ है, नोट किया हुआ है। और लेकिन हम पढ़ेंगे जैसे क्लास में, तो पहले हठ प्रदीपिका पढ़ेंगे, फिर हठ रत्नावली पढ़ेंगे, फिर घेरन संगीता पढ़ेंगे। तो क्लास में ऐसे करके पढ़ेंगे, क्योंकि हठ प्रदीपिका और घेरन संगीता से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और हठ प्रदीपिका के बाद हठ रत्नावली, इसलिए क्योंकि दोनों तकरीबन मिलता जुलता ग्रंथ है, हठ प्रदीपिका हठ रत्नावली। जो मिसमैच है वही क्वेश्चन बनता है हठ रत्नावली से। और सिद्ध सिद्धांत पद्धति, योग बीज, गोरख संगीता, शिव संगीता, वशिष्ठ संगीता, 8 ग्रंथ बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। पढ़ेंगे मजा आ जाए, आनंद आ जाएगा। उसके बाद यूनिट 6 में आते हैं। यूनिट 6 में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीजें सीक्वेंस देख लीजिए। सामान्य मनोविज्ञान पहले, जनरली जब हम यूनिट 6 की बात करते हैं तो हम सिर्फ ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी पर आकर के टिक जाते हैं। यूनिट 6 वही है नहीं, 3 चीजें हैं। सिलेबस में पहले लिखा हुआ है सामान्य मनोविज्ञान, फिर लिखा है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान, फिर उसके बाद है डाइट एंड न्यूट्रिशन, आहार एवं पोषण। सीक्वेंस याद हो गया? इसी सीक्वेंस में आपको ध्यान रखना है, सिलेबस ध्यान इसी सीक्वेंस में। यूनिट 7 में हम लोग पहुंचते हैं। यूनिट 7 में आपका है योग एवं स्वास्थ्य, जो आयुर्वेद वाला है। योग एवं स्वास्थ्य आयुर्वेद से संबंधित, जिसमें डब्ल्यूएचओ के मुताबिक स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, स्वास्थ्य के आयाम क्या है, शारीरिक मानसिक सामाजिक आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या होता है, उसके बारे में पढ़ना है। त्रिगुण की अवधारणा, पूरा आयुर्वेद की छोटी छोटी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो निकाल करके हमें पढ़ना। आयुर्वेद तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, लेकिन उतना नहीं पढ़ना, उसकी इंपॉर्टेंट चीजें जिससे हमारा काम चल जाए स्वस्थ जीवन के लिए, वो चीजें दी गई है। और इसमें हठ योग की भी कुछ चीजें दी गई है कि घेरन संगीता, हठ प्रदीपिका, भगवत गीता के अनुसार आहार की अवधारणाएं क्या है, पथ्य अपथ्य क्या कहा गया, ये यूनिट 7 में भी दिया हुआ है। तो सिलेबस अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं यूनिट 8 में, जो कि थेरेपेटिक योगा वाला पोर्शन है, यानी कि चिकित्सीय योग, थेरेपेटिक योगा, कि कौन से रोग हो गए हैं, उसमें क्या, कौन सा हमें करना चाहिए, क्या आसन करने चाहिए, वो चीजें हैं। यानी योग अभ्यास के द्वारा कौन से आपको रोग को हटाना है, उसकी चर्चा इसमें आई हुई। रोहिणी जी और प्रीतिपाल जी, अभी आता हूँ, एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं तब। तो ये चिकित्सीय योग किसमें हो गया आपका? यूनिट 8 में हो गया। यूनिट 9 में आपका हो गया योग अभ्यासों की अध्यापन विधियां, इसमें पढ़ना। इसमें नाम है आपका एप्लीकेशन ऑफ योगा, अब नाम भी याद रखना है। यूनिट 9 का नाम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ योगा, योग के अनुप्रयोग हिंदी में। इसमें थोड़ा सा ये है, चेतना वगैरह के बारे में पहले दिया हुआ, चेतना का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, चेतना के बारे में वेद में क्या कहा गया, चेतना का उपनिषद में क्या कहा गया, भगवत गीता में चेतना के बारे में क्या कहा गया, योग सूत्र में चेतना के बारे में क्या कहा गया है, ये चीजें यहाँ दी गई है। और उसके बाद है योग अभ्यासों की अध्यापन विधियां, जो पुस्तक है, वो पूरा पुस्तक हमें पढ़ना पड़ता है। वो पूरा पुस्तक, उसमें योग के हिसाब से कैसा टीचिंग एप्टीट्यूड होना चाहिए, उसकी चर्चा, वो हम पूरा ही पढ़ते हैं, क्वेश्चन उसमें से आ जाता है। और भगवत गीता का एक श्लोक भी इसमें पढ़ना पड़ता है। कौन सा श्लोक पढ़ना पड़ता है? 4 का 34 वाला, चौथा का 34 वाला। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार भी मेरे ख्याल से इससे क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, प्रणिपात परिप्रश्न सेविया वाला, ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब उसके बाद हम लोग आते हैं यूनिट 10 में। यूनिट 10 यानी लास्ट जो यूनिट है हमारा, वो है प्रैक्टिकल योग का, क्रियात्मक योग वाला यूनिट है। इसमें सारा मिक्स है। जैसे क्या है, यौगिक अभ्यास में षटकर्म है, आसन है, प्राणायाम है, मुद्रा बंद है, ध्यान भी आपको इसमें देखना है, सूर्य नमस्कार भी देखना है, क्या क्या विधियां हैं षटकर्म के, प्राणायाम की। तो अब इसमें बड़ा विस्तार हो जाता है, एस व्यासा में क्या ध्यान कराते हैं, और उधर बिहार स्कूल ऑफ योग में कैसे प्राणायाम कराते हैं, वो सारी चीजें आपको इसमें पढ़ना होता है।
सटकर्म में वमन धोती, वस्त्र धोती, दंड धोती, ये सारी चीजें हैं। लघु संघ प्रक्षालन, बिहार स्कूल ऑफ योग वाला संघ प्रक्षालन वहां से आ जाएगा। कपाल भाती जो आपके घृण संहिता में कहा गया, वात क्रम, योग क्रम, शीत क्रम, वो वहां पढ़ चुके होंगे तो यहाँ पर आपको आसान हो जाएगा। सूर्य नमस्कार की परंपरा आधारित इस बार क्वेश्चन पूछा गया कि रोम ह्रीम ह्रीम वाला जो मंत्र आ गया हुआ था, सूर्य नमस्कार में मंत्र कौन सा होता है। बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब से अगर आप सूर्य नमस्कार, उनकी किताब आती है उसको पढ़ेंगे तो वहां पर वो मंत्र मिल जाता है। जनरली हम लोग ये सोच रहे थे ये क्वेश्चन मतलब थोड़ी पूछा जाएगा, तो वो वहां से पूछ दिया गया। फिर है खड़े होकर के कुछ आसन करने हैं, कुछ बैठ करके आसन करने, कुछ पेट के बल आसन करने हैं। तो अब इस कौन सा आसन कैसे किया जाएगा, पाँव का पोजीशन क्या होगा, उससे संबंधित सवाल पूछ दिया जाता है। एक प्रैक्टिकल सेशन भी मैं शुरू करने जा रहा हूँ, हालांकि वो पेड है, तो उसमें ये सारे आसन जो सिलेबस वाले हैं वो कर लेंगे। सिलेबस के जो ध्यान वगैरह है वो भी उसमें हम कवर कराएंगे जो उस सेशन में जुड़ेंगे। और इधर तो अलग से तो होगा ही होगा। और इसमें देखिए और क्या कहा गया है, यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीजें हैं। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी वाला है, जो दिल्ली में सेंटर है हमारा, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, वहां पर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की परंपरा से वहां पर सिखाया जाता है। तो वहाँ यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, यौगिक स्थूल व्यायाम, उनकी एक अलग ही किताब है, उससे संबंधित चीजें भी पूछी जाती है। साथ ही एस व्यासा में एक मेडिटेशन कराया जाता है, चक्रीय ध्यान, साइक्लिक मेडिटेशन उसको कहते हैं, उससे भी सवाल पूछ लिया जाता है। फिर एस व्यासा में मन ध्वनि अनुकंपन विधि ये कराया जाता है, इससे भी सवाल पूछ दिया जाता है। इस बार एक पूछ दिया गया एमएसआरटी की कितने चरण है, चरण पूछा, स्टेप्स पूछा गया, तो 8 चरण होते हैं, वो एस व्यासा का है। भावातीत ध्यान महर्षि महेश योगी जी का है, भावातीत ध्यान के बारे में भी थोड़ा जानना होगा। योग निद्रा तो सभी योगा टीचर आप हैं इस ग्रुप में जुड़े हुए कराते ही होंगे, बिहार स्कूल ऑफ योग से संबंधित है। और एक है आपका देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार, ये हो गए आपके जो श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जिनकी स्थापना की, तो वहां का है ध्यान सविता की ध्यान धार, तो वो भी यहाँ आपके सिलेबस में है। तो इस तरह से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब जब सिलेबस कंप्लीट हो गया तो एक छोटा सा ऑनलाइन टेस्ट आप लोग कर लीजिए। मैं अभी लिंक आपको शेयर कर देता हूँ, बस 10 क्वेश्चन का है, फटाफट कर लीजिए। और ऐसे ऑनलाइन टेस्ट होते रहेंगे स्पेशल बैच में, तो खास करके अखिलेश जी ने दे दिया, देख लीजिए, अखिलेश जी ने दे दिया हुआ है। कितने नंबर आए ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन अखिलेश जी का हो गया सबमिट। किन्हीं को 10 का 10 है कि नहीं, 10 का 10 तो नहीं है अभी। चंदना जी, चंदन, अरे चंदन जी, क्या बात है, चंदन जी का 10 में 10 सही है, वाह चंदन जी, 10 में से 10 नंबर। भारती कोरे जी का 8 है, अनीता राठौर जी 7 है, हिमांशी जी, और फिर आए अक्षय जी। देखिए पहला क्वेश्चन ये है जो इस बार पूछा गया था, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने दिया हुआ है। यही क्वेश्चन तकरीबन पूछा गया था कि योग विषय के यूजीसी नेट के सिलेबस के मुताबिक क्रम से लगाना है, पुरुषार्थ चतुष्टय, प्रस्थान त्रयी, गुरु गोरक्षनाथ जी, महर्षि पतंजलि, तुलसीदास जी। तो आप जानते हैं बी वाला जिसमें होगा पहले प्रस्थान त्रयी वाला, तो ये प्रस्थान त्रयी पहले है, फिर पुरुषार्थ चतुष्टय है, फिर महर्षि पतंजलि जी हैं, फिर गुरु गोरखनाथ जी, और फिर है तुलसीदास जी। तो इसका उत्तर तीसरा वाला होगा, ठीक है। अब अगला जो सवाल हमने पूछा वो है योग विषय के यूजीसी नेट के सिलेबस के मुताबिक देखिए ये क्रम भी लगाना है, सूरदास जी, टी कृष्णमाचार्य जी, भक्ति योग, जैन दर्शन और स्वामी विवेकानंद जी। जैन दर्शन सबसे लास्ट में होगा, तो उसी से आपका एक से भी निकल रहा था डी वाले से कि डी वाला लास्ट में है, या ऐसे भी निकल रहा था सूरदास जी है, फिर उसके बाद आपका स्वामी विवेकानंद जी हैं, फिर टी कृष्णमाचार्य जी हैं, फिर आपका भक्ति योग है, फिर जैन दर्शन है। तो इसका उत्तर पहला वाला होगा, सिलेबस में है। अब क्या करें, ये सब भी पढ़ना पड़ता है, ये इसलिए क्वेश्चन में लेके आया आपके सामने कि आपको थोड़ा सा इस एंगल से आप सोचो, और इसमें बहुत जाए तो 2 बार 3 बार देखोगे याद हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए, जैसे नारद भक्ति सूत्र है किस यूनिट में है, यूनिट 1 में है। भगवद गीता अभी पढ़ा हम लोगों ने किस यूनिट में, यूनिट 2 में है। योगराज उपनिषद, योगराज उपनिषद क्या है, योग उपनिषद है, यूनिट 3 में है। हठ रत्नावली क्या है, हठयोग का ग्रंथ, यूनिट 5 में है, ठीक है। इसका उत्तर तीसरा था। एक क्वेश्चन और देखिए, सूचीबद्ध दीप, दीप जी थोड़ा सा माइक बंद कीजिए, दीप जी माइक बंद कीजिए, बर्तन धोए का।
I1। सूची 1 सूची 2 का मिलान करेंगे। एक तरफ है आपका, देखिए चक्रीय ध्यान। तो चक्रीय ध्यान किस में होगा? यूनिट 10 में होगा, साइक्लिक मेडिटेशन, एस व्यासा वाला। शिक्षण एवं अधिक वाला ये यूनिट 9 में होगा आपका, योग अभ्यासों की अध्यापन विधियां। फिर आपका श्वसन संबंधी रोग हो गया आपका, ये किस में होगा? यूनिट 8 में होगा। फिर आपका त्रिगुण की अवधारणा, ये किस में होगा? यूनिट 7 में, आयुर्वेद वाले में होगा। इस तरह से ये इसका उत्तर चौथा वाला होगा। एक क्वेश्चन ये हमने पूछा, निम्न में से कौन सा विषय यूनिट 7 में नहीं है? ये ध्यान दीजिए, यूनिट 7 में नहीं है। यूनिट 7 क्या है? आयुर्वेद वाला। स्वास्थ्य की परिभाषा है? हाँ है। पंचकोश की अवधारणा है? हाँ है। कार्बोहाइड्रेट है? नहीं है। वात पित्त कफ की अवधारणा है? हाँ है। प्रजनन तंत्र नहीं है। यूनिट 7 में कार्बोहाइड्रेट प्रजनन तंत्र नहीं है, सी और ई नहीं है, तीसरा ऑप्शन। अब देखिए अगला सवाल है योग विषय वाला। ये यूनिट 7 में कौन सा नहीं है? यूनिट 6 में। यूनिट 6 में 3 चीजें हम लोगों ने पढ़ा था, साइकोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी और फिर फूड एंड न्यूट्रिशन वाला। तो कौन सा नहीं है? योग दर्शन, योग दर्शन नहीं है। मनोविज्ञान है, पोषक तत्व है, वात पित्त कफ ये भी है, नहीं वात पित्त कफ की अवधारणा ये नहीं है। ये किस में है आपका? यूनिट यूनिट 7 7। आयुर्वेद वाले में। विटामिन है, तो आपका हो गया ए और डी वाला हो गया आपका। ये हो गया आपका यूनिट 6 में 2 चीजें नहीं है। 7वें क्वेश्चन पर आते हैं, यूनिट 2 में कौन सा नहीं है? यूनिट 2 में हम लोगों ने देखा था, पहले था 10 मुख्य उपनिषद, फिर उसके बाद था भगवद गीता, फिर उसके बाद योग वासिष्ठ। योग वासिष्ठ है, गीता है, भागवत पुराण नहीं है ना, भागवत पुराण तो ऐसे अलग से सिलेबस में है नहीं। केन उपनिषद ये तो आपका हो गया यूनिट 2 में है, श्वेतास्तर उपनिषद ये यूनिट 3 में। यूनिट 2 में कौन नहीं है? तो आपका भागवत पुराण नहीं है और श्वेतास्तर उपनिषद नहीं है, सी और ई वाला, सी और ई तीसरा वाला। कौन सा विषय यूनिट 3 में है? यूनिट 3 में कौन सा है? यूनिट 3 में क्या? 8 योग उपनिषद है। योग वासिष्ठ तो नहीं है, योग कुंडल उपनिषद है, भागवत पुराण नहीं है, योग चूड़ामण्यक उपनिषद है, श्वेतास्तर उपनिषद है। तो कौन सा है पूछा गया है, ध्यान दीजिए। तो बी डी और ई है, बी डी ई यूनिट 3 में है, 8 योग उपनिषद। अब आते हैं 9वें सवाल पर हम लोग। इसमें है कौन सा विषय यूनिट 10 में है? यूनिट 10 में यौगिक सूक्ष्म व्यायाम है, योग निद्रा है, भागवत पुराण नहीं है, योग चूड़ामण्यक नहीं है, सर्वांगासन है। तो यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, योग निद्रा और सर्वांगासन, ए बी और ई ये होगा, तीसरा उत्तर सही होगा। आप कहेंगे क्या पूछे जा रहे सवाल? ये आपको याद करना है, सिलेबस कल एक नजर देख करके आइएगा, धीरे धीरे तो पढ़ाते जाएंगे, याद हो जाएगा। कौन सा विषय यूनिट 1 में नहीं है? यूनिट 1 में कौन सा नहीं है? सांख्य दर्शन है। गीता है, तो गीता यूनिट 1 में नहीं है। भक्ति योग कर्मयोग है, हाँ है, इसमें है, यूनिट 1 में है। स्वामी विवेकानंद जी, हाँ यूनिट 1 में है। योग उपनिषद यूनिट 1 में नहीं है। तो कौन सा नहीं है? बी और ई नहीं है, बी ई नहीं है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए। ये सिर्फ आपको थोड़ा झकझोरने के लिए मैंने ये सवाल पूछा, इसलिए पूछा कि जनरली हम लोग सोचते रहे आज सिलेबस ही तो पढ़ाया जाएगा, छोड़ो क्लास क्यों जाना। अब पूछ ले रहा है, क्वेश्चन पूछा रहा है, और नहीं भी पूछा जाए तो भी आपको सिलेबस याद होना चाहिए अपना, क्योंकि आप सारे टीचर हैं, टीचर को सिलेबस याद होना ही चाहिए।